हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट। अब यार, प्रॉफिट एंड लॉस जो पार्ट वन था ना, उसमें हमने प्रॉफिट लॉस को स्टार्ट किया था और देखो यहाँ पर मैंने बेसिक से आपको कराया था। अगर आपको याद हो तो ये हमने कर चुके हैं। और थोड़ा सा ध्यान रखना था कि मैंने कहा था आपको बेसिक जो है वो याद करना था। अच्छा, ये सब हम क्यों करें? ताकि एनटीपीसी का जो भी मतलब जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ना मेरे दोस्त, वो एनटीपीसी के यहीं से क्वेश्चन बनने हैं। पूरा प्रिविजन है, मैंने पूरा जो है डिटेल्ड करके एकदम इकट्ठा करके आपके लिए क्वेश्चंस को लेके आया। कम क्वेश्चंस करने, बट इन कम क्वेश्चनों से हमें क्या करना है, टॉपिक्स को सीखना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करने वाले थे सेकंड टाइम, मतलब फर्स्ट हम कर चुके हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे लिख देता हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। अब ये टाइप कौन सा है, यहाँ पर क्या होगा, अभी तक हम एक ही सामान बेचते थे और उस पर ही हम प्रॉफिट और लॉस काउंट कर लेते। बट इन दिस केस यहाँ पर हम क्या है कि दो सामान हम बेच रहे हैं और दोनों का जो सीपी एसपी है ना, वो सेलिंग प्राइस सेम है। अगर पहली को 20% के लाभ पर और दूसरी को 25% की हानि पर बेच दिया जाता है, तो कितने परसेंट का ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। और यही इस क्वेश्चन में है। तो देखिए, दो वस्तुएं हैं। द एसपी ऑफ द टू आर्टिकल इज सेम if the first article is sold at a profit of the 20% and second at a loss of the 25%, find the profit or loss in the percentage। मतलब ओवरऑल आपको बता। और हाँ, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोस्त, तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक करके जाना है वीडियो को, क्योंकि पूरा कंप्लीट मैं सिलेबस आपका यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। तो थोड़ा सा जो है सपोर्ट करना। चले, तो यहाँ मैं देख लेता हूँ कि यार, फर्स्ट जो आर्टिकल है उसको 20% पर हमने बेचा और 20% प्रॉफिट हो रहा है मेरे दोस्त। अब 20% प्रॉफिट मैंने कहा था कि 20 मीन्स 1/5। 1/5 का मीन्स अगर आपका इनिशियल प्राइस यानी कि सीपी अगर 5 है, तो एसपी कितना रहा होगा दोस्त? आप बताइए, SPI कितना होगा? आप कहोगे सर 6 हो जाएगा, क्योंकि 20% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ, +1 ऐड हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर होता है ना, यही प्रॉफिट है और इसी को हम ऐड करते हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 5 to 6। सेकंड पर आइए, सेकंड पर मैंने क्या किया, उसको 25% लॉस पर बेच दिया। लॉस का मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज 25% मतलब 1/4, यानी कि अगर पहले 4 रुपए था सीपी, तो अभी कितना हो गया मेरे भाई, तो सीपी हो जाएगा, सॉरी एसपी हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो SP2 है। अब वो तो कह रहा है कि सर एसपी जो है ना सेम है मेरे दोस्त, एसपी सेम है यानी कि समान है ना। इफ द एसपी ऑफ द टू आर्टिकल इज सेम, ये देखो, ये फर्स्ट लाइन करो इंग्लिश वाले आर्टिकल की, तो फर्स्ट जो है वो क्या है, वो सेम है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो सेम नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में मुझे एसपी को इक्वल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे कि उसने कहा था कि भाई एसपी सेम है। यहाँ पर देखो एसपी की वैल्यू 6 और यहाँ कितनी है, 3, तो मैं मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई 2 करूंगा, इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो ये 4 से कितना हो जाएगा, 8, और ये हो जाएगा 6। तो अब मैं ओवरऑल ऐड कर देता हूँ, दोनों आर्टिकल से मैं देख लेता हूँ। देखो, पहले आर्टिकल को मैंने 5 रुपए में खरीदा था और दूसरे को 8 रुपए में खरीदा था। तो 5 और 8 टोटल ओवरऑल कितने में खरीद लिया, आप कहोगे सर 13 रुपए में मैंने इसको खरीदा। अच्छा, बेचा कितने में, यहाँ देखो, पहले वाले को 6 रुपए में बेचा, दूसरे को भी 6 में बेचा, टोटल मिला के 12 रुपए में बेचा, है ना। टोटल को कितने में बेचते मेरे दोस्त, 12 रुपए में बेचा। ये एसपी दिखता है यहाँ पर ना, यहाँ एसपी आएगा, इसके नीचे हम 12 लिखेंगे कि भाई 12 रुपए में बेचा। चलिए, तो एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। आप बताइए, देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? आप देखो यार, 13 रुपए में खरीदा था, 12 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने पर, 13 पर, और मल्टीप्लाई बाय। तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कहीं पर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कितना, 100/13% का लॉस होगा। माइनस क्या करता है, माइनस ओनली फॉर लॉस, है ना, ये बताता है कि केवल लॉस हो रहा है। कभी वो आपको पता रहेगा कि माइनस, माइनस में आंसर नहीं होगा। माइनस रिप्रेजेंट एज अ लॉस इन परसेंटेज। चलिए, आई होप ये जो क्वेश्चन था ना वो आपको समझ आएगा। अगर ये आपने क्वेश्चन समझ लिया ना, इतना इजी तरीका बताया ना, इससे इजी तरीका आपको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है। और इससे ज्यादा इसका कोई तरीका नहीं हो सकता। हाँ, इसको एक केस से और कर सकते थे, अगर डायरेक्टली मुझे निकालना था तो मैं सक्सेसिव लगा सकता था, बट उससे कभी कभी आंसर जो रॉन्ग आता है, क्योंकि हम एसपी जो सेम है इसमें, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने केवल केवल प्रॉफिट और लॉस को काउंट किया।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक वैल्यू आपको दे देगा और उस वैल्यू से सीपी या एसपी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आपके सामने है क्वेश्चन, देखिए, द एसपी ऑफ टू आर्टिकल इज द 180 ईच। ईच का मतलब याद रखना, काफी बच्चे जो है वो इस कंफ्यूजन हो जाता है ना, कंफ्यूज हो जाता है यार ये ईच का मतलब क्या है भाई। ईच का मतलब ये है दोस्त कि पहली वाली को भी 1080 में बेचा और दूसरी वाली को भी 1080 में बेचा, दोनों आर्टिकल्स को अलग अलग 1080, दूसरे आर्टिकल को भी कितना 1080, दोनों में बेचता है। इफ द फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ द 20%, पहले वाले को 20% पर, दूसरे को 10% के लॉस से बेच दिया जाता है। पहला क्वेश्चन वही है जो जैसे अभी हमने किया कि भाई प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज बता दो कितना हुआ। तो पहले प्रॉफिट और लॉस लगाते हैं परसेंटेज में, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से आ जाता हूँ यार, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, आप बताइए 20% मीन्स कितना होगा। आप कहोगे सर सीपी टू एसपी का रेशो बता दो बस। 20% का मतलब 5, अगर पहले 5 रुपए की थी तो कितने में बेच दिया दोस्त, आप कहोगे सर 6 रुपए में बेच दिया पहली वस्तु। दूसरी पर आते हैं, सेकंड वाली पर आते हैं, सेकंड। अब बताइए सीपी से एसपी का रेशो दूसरी वस्तु का क्या होगा। आइए दोस्त, 10% का लॉस हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। 10% का मतलब कितना होता है, आप कहोगे सर 1/10, अगर पहले 10 रुपए की थी तो बेचा कितने में, 9 रुपए में। लेकिन ये तो कह रहा है कि एसपी तो सेम है, जो कि एसपी सेम नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा ये ध्यान रखना, फर्स्ट है तो CP1 SP1, CP2 SP2। अब उसने कहा कि सर सीपी सेम है ना, सॉरी गलती के लिए माफी चाहता हूँ, एसपी सेम है, दोनों का एसपी विल बी सेम। तो जब सेम है तो ये देखो कितना है, ये 6 है और ये 9 है, दोनों को इक्वल करो। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, ×2 ×3, ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब एसपी सेम हो जाएगा। देखो 6×3 = 18 और 9×2 = 18, ठीक है दोस्त। चलिए तो प्रॉपर रेशियो चेंज हो जाएगा, तो ये जो रेशियो कन्वर्ट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा 5×15 और 6×18। ये वाला जो कन्वर्ट होगा ये आ जाएगा 10×2 = 20 और 9×2 = 18। अब मैं ओवरऑल देख लेता हूँ, तो दोनों को ऐड करो, टोटल सीपी से एसपी की वैल्यू निकाल लो, टोटल सीपी कितना है, टोटल एसपी कितना है। मैं देखता हूँ कि यार 20 और 15, टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 35 हो गया। यानी कि 35 रुपए में खरीदा आपने कुल मिला के और 36 रुपए में बेचा। तो यहाँ एक बात तो पता लगी कि सर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है 35 पर, और इंटू कितना 100। तो अगर कहीं पर ये रेशियो बनना है तो आप लगा सकते हैं, देखो नहीं कितना होता है दोस्त, 70 होता है, तो मैं लगा सकता हूँ बिल्कुल परसेंट में आएगा। तो ये कैंसिल आउट होके आएगा दोस्त। ये एक काम कर सकते हैं, इससे कैंसिल आउट करो, 5 से जाएगा 20 और 5 से जाएगा 7। अब 7×2 = 14, यानी कि 2 सही 6/7। पहली बात तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ये दिख रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम यार वस्तु का मूल्य कैसे निकालें, अब ये भी तो देख लो। पूछ रहा है प्रॉफिट इन लॉस इन रुपीस, रुपए में बताओ कि कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ। अब आप ध्यान से देखो, जब मैंने फर्स्ट आर्टिकल को सेल किया था तो उसका प्राइस कितना था, 1080। जब मैंने दूसरे आर्टिकल को भी सेल किया उसका प्राइस भी कितना है, 1080। आप बताओ दोनों का प्राइस कितना है भाई, या तो यहाँ से निकाल लो कि जब एक का प्राइस टोटल ओवरऑल दोनों का निकाल लो। आप कहोगे सर 8×2 = 16, तो यही आ जाएगा 0, 16 आ जाएगा 2, यानी कि 2160 रुपये आ गए, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है कि जो टोटल हमारा रेशियो है ना, रेशियो में कितना है, 36 रेशियो है, यानी कि 36 रेशियो की वैल्यू ही कितनी है। ऐसे कर सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2160 कह रहा हूँ, 1080, ठीक है। 2 × 1080 कर सकते हैं। आप कहोगे जी हाँ सर बिल्कुल करेंगे। अच्छा जल्दी से इसको कैंसिल आउट करो यार, कितना आ जाएगा, आप इसको लिखो यार 1080, ठीक है। देखो 36 से काटता हूँ तो 36 क्या होता है, 108 और 3×2 = 6, यानी कि 60। आप देखो प्रॉफिट कितना है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, एक रेशियो की वैल्यू है 60। आप देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 35 से 36 जा रहा है एक रेशियो का, और एक रेशियो की वैल्यू कितने, 60। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। देखो यार मैं तुम्हारे साथ भाई बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा बच्चा हो ना जो जिसका बैकग्राउंड मतलब ऐसा हो कि भाई पैसे देके तैयारी नहीं कर सकता,
तो एक बात कान खोल के सुन लेना, ये उसी बच्चे के लिए मैं कर रहा हूँ इतना, ठीक है। अदरवाइज बच्चों के पास वेरियस प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं। कह रहा है एक घर और एक दुकान को 1 लाख रुपए में बेचता है। अब यहाँ ध्यान रखना, एक घर और एक दुकान, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा है, मतलब दुकान को भी 1 लाख रुपए में और घर को भी 1 लाख रुपए में बेच रहा है। और इस लेन देन में पूरे घर बेचने पर 20% की हानि हुई है उसको, घर बेचने पर। चलो, तो दो चीजें, एक हमारा हाउस जिसको उसने कितने में बेचा, 1 लाख रुपए में बेचा है, ठीक है। और बेचा जैसे उसने सेल किया तो उसको 20% का लॉस हो गया, 20% लॉस हो गया। चलो, जबकि उसके पास एक शॉप भी है, उस शॉप को भी उसने क्या किया है, 1 लाख में बेच दिया है। और 1 लाख रुपए में बेचने पर कितने का लॉस हो गया, उसको 20% का इस बार प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट दिखा रहा है। हमें ओवरऑल बताना है कि पूरे लेन देन के अंदर क्या परिणाम होगा। पैसे में पूछ रहा है, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन लाख लॉस, लैख लॉस, लैख लॉस। तो उसका मतलब क्या पता चल रहा है कि हमें पैसे में कैलकुलेट करना है, जस्ट पहले की तरह परसेंटेज में नहीं बता। तो ठीक है मेरे दोस्त, आइए यहाँ करते हैं यार, पैसे का हिसाब किताब करते हैं। देखो, पहले को जब 20% के लॉस पे बेचा, सीपी से एसपी का वैल्यू कितना बना होगा, खुद बताइए आप। सीपी से एसपी 1/5, 5 में खरीदा होगा तो 4 में बेचा। फिर सेकंड देखो, 5 का प्रॉफिट, मतलब अगर 5 रुपए में खरीदा है तो 6 रुपए में बेचा। लेकिन कह रहे प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेच रहा है। भाई बेच रहा है, देखो इसको भी 1 लाख रुपए में, इसको भी 1 लाख रुपए में, टोटल मिला के कितना, 2 लाख में बेचा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से एक वैल्यू दिखाई दे रही है कि एसपी सेम। इस बार उसने बोला नहीं है, इनडायरेक्टली उसने बताया कि एसपी सेम है। तो एसपी को सेम कर दो, ये कितना है 4, ये कितना है 6, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ 3 से, ताकि इक्वल हो जाए। अब देखो, मैं टोटल सीपी से एसपी काउंट कर लेता हूँ, टोटल सीपी और टोटल एसपी। आप देखो 3 से करूंगा ये तो आ जाएगा 5 से 15, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो टोटल मिला के सीपी हो गया 25। नेक्स्ट ये देखो 4 से 12 और 4 से 12, टोटल मिला के कितना होगा दोस्त, 24। अच्छा, पूरे लेन देन में क्या परिणाम हुआ, तो भाई मैं देख पा रहा हूँ कि वो 24 रेशियो में बेचता है, लेकिन बेच कितने में रहा है, 2 लाख में, 2 लाख में बेच रहा है ना। चलो, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, आप कहोगे 2/24 लाख, यानी कि 1/12 लाख। और 1/12 लाख क्या हो रहा है, लॉस है कि प्रॉफिट, आप खुद कैलकुलेट करके बता दो मेरे दोस्त। चलिए, 1/12 लाख तो आंसर बनने वाला है, लेकिन प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। वैसे भी हमारे ऑप्शन में एक ही चीज दिखाई दे रही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बट यहाँ से देखो, 25 में खरीदा था, 24 में बेच रहा है, तो लॉस हो रहा है। 1/12 लाख रुपए का लॉस हम जनरेट हो जाएगा यहाँ से, तो यही परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद भी है क्या, एक और क्वेश्चन है इसके बाद। देखो, पूरा जो डेटा है ना वो आपके लिए तैयार है, बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और बस वीडियो को ना पूरा देखते जाना है, क्योंकि मेरा मोटिव जो है ना वो केवल और केवल आपको सिखाना है। ठीक है, आपको उलझा के नहीं रखना है, आपका एनटीपीसी क्लियर करा। जितना ग्रुप डी होगा, आरपीएफ होगा, सब में हेल्प करेगा। पता है यार, एप्टीट्यूड अगर एक बार आपने पढ़ लिया ना मैथ्स, तो वो हर जगह हेल्प करता है, चाहे वो आपका एसएससी ही क्यों ना हो। लेवल बहुत ज्यादा अच्छा रखा हुआ है मैंने, तो ऐसा नहीं है कि केवल आसान आसान क्वेश्चन आपको कराने हैं, हर टाइप के क्वेश्चन का। नेक्स्ट जाते हैं मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं हमने ओके ओके। तो हम थे दोस्त यहाँ इस क्वेश्चन पर, अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फिर से पढ़िए। देखो, एक ही तरह के मैं कई क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। बोल रहा है द एसपी ऑफ द टू आर्टिकल इज द 1710 रुपीज इन ईच विच द सीपी ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ द सेकंड आर्टिकल। देखो, अब तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने क्या किया था, जो अब तक हमने किया है वो बस इतना किया है कि जब हमारा एसपी क्या था, इक्वल था, यानी कि समान था। जब हमारा एसपी इक्वल हो, समान हो, सेम हो। चलिए, लेकिन यहाँ चेंज होगी कंडीशन। यहाँ कंडीशन कह रहा है, कह रहा है द एसपी ऑफ द टू आर्टिकल इज इतना। भाई दो आर्टिकल है, दोनों का एसपी इतना है। इन विच द सीपी ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ द सेकंड आर्टिकल। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया कि भाई जो पहला सीपी है ना, वो सेकंड वाले एसपी के इक्वल है। तो एक नई कंडीशन जनरेट हो गई दोस्त।
यहाँ पर ये वाली कंडीशन होगी इस क्वेश्चन के अंदर। If the first article is sold at the 10% loss and the second at the profit of the 25%, then find the। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लीजिए। दो वस्तु है, एसपी कितना है उसका 1710 एसपी है दोनों का, ठीक है, जिसमें से पहले वाले वस्तु को सीपी जो है वो दूसरे के एसपी के बराबर। तो मैं पहला आर्टिकल लेके आता हूँ, फर्स्ट आर्टिकल में क्या हो रहा है दोस्त, 10% का लॉस हो रहा है। तो अगर पहले आपने 10 रुपए में खरीदा था तो बेचा कितने में, आपको वैसे 9 रुपए में बेच दिया और क्या। चलिए सेकंड आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। 25% मतलब 1/, कितना है 1/4, यानी कि CP2 अगर 4 रुपए में खरीदा था बेचा कितने में, आप कहोगे सर 5 रुपए में बेच दिया। अब हम अपनी कंडीशन पे आते हैं कि भाई पहला जो सीपी जो फर्स्ट है ना वो सेकंड एसपी के इक्वल है। अब आप यहाँ से देखो इन दोनों को इक्वल करना है, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 5, यहाँ कितनी है 10, तो दोनों को 10 कर दो, बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे ही करूँगा ये तो आ जाएगा 10 और ये कितना जाएगा 2 चौक 8। अब मैं टोटल सीपी निकाल देता हूँ। टोटल सीपी देखो 10 और 8 कितना 18 रुपए में खरीद रहा है। अच्छा बेच कितने में रहा है, देखो टोटल 10 और 9 कितना 19 रुपए में बेच दिया। चलिए ओवरऑल मुझे बताने का कितने रुपए का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अब देखो आप दोनों वस्तु का सीपी कितना था 1710, मतलब यह है कि यार 19 रेशो में तो इतना है, तो 19 रेशो की वैल्यू 171 जीरो। अब मुझे पता है 19 में 171 यानी कि एक रेशो की वैल्यू 90। आप बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ है, 18 से 19 में बेच रहा है मेरे दोस्त, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक रेशो का, और एक रेशो की वैल्यू कितनी है 90 रुपये, तो 90 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा इस केस के। मस्त एकदम समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भाई। चलो अगर अब तक आपने क्वेश्चंस करे, देखो इस टाइप का जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे क्वेश्चनों को आपको करा दिया। जब एसपीसीपी के इक्वल हो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अब ये क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। चलिए तो भाई आई होप यार ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक छोटा सा तुम्हारे भाई का तुम्हारे लिए एफर्ट है और तुम भी अपना जो है सपोर्ट दिखाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार आपका ना, आपको कहीं भागना ना पड़े, यहीं से आपका जो है सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। चलिए तो भाई इसी के साथ में बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।